जीतने वालों को मेरा सलाम। ओलंपिक्स की तैयारी करने वाला हर एथलीट गोल्ड चाहता है, हर प्रोफेशनल अच्छी सैलरी चाहता है, हर बिजनेस पर्सन तरक्की चाहता है। अगर आप ध्यान दें तो जीतने वाले और बाकियों में एक समान गोल्स होते हैं, लेकिन फिर सब गोल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि लाइमलाइट में सब चकाचौंध हो जाते हैं, केवल विनर्स पर ध्यान देते हैं और ये मान बैठते हैं कि केवल सफल लोग ही बड़े एम्बिशियस गोल बनाते हैं। लेकिन अगर सबके गोल एक जैसे हैं तो कुछ और वजह होगी जो हर जीत और हार में अंतर पैदा करती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कई बार हार और जीत शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ जीतना खुद से है। मतलब जो आपने सोचा था, क्या आप उतना एफर्ट लगा पाए? और रही हार की बात, तो ये एक सपने की तरह है। अगर आप मान लें तो है, ना माने तो चलते रहें। मान लीजिए कि आपका कमरा अव्यवस्थित है। एक चाबी ढूंढने के लिए कपड़ों के पहाड़ों की खुदाई करनी पड़ती है। फिर एक दिन आपको जोश आया और आपने पूरा कमरा साफ किया। बड़ा अच्छा लग रहा है साफ सुथरे कमरे में, सब चीज़ जगह पर जमी है। लेकिन 4 दिन बाद फिर वही हाल। आज फिर चाबी के लिए माइनिंग चालू है। यानी एक बार के मोटिवेशन से तो कमरा साफ नहीं रहने वाला। जब तक आप कमरा फैलाना बंद नहीं करेंगे, जब तक हर दिन हर बार सामान जगह पर रखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कितना भी मोटिवेशन पाल लीजिए, कमरा साफ नहीं रहेगा। मतलब कमरे को साफ रखना गेम का बहुत छोटा सा हिस्सा है, बल्कि असली गेम तो कमरे को साफ बनाए रखना है। इस गेम का नाम है प्रोसेस, और जब तक आपने प्रोसेस स्थापित नहीं किया है, तब तक कितना भी मोटिवेशन आ जाए, कमरा साफ नहीं रह सकता। उसी तरह से एक दिन बैठकर काम कर लेना नहीं, बल्कि हर दिन खुद को न भटकने देना, हर दिन काम कंप्लीट करते रहना प्रोसेस का मुख्य हिस्सा है। प्रोसेस बना है लैटिन शब्द प्रो और सिडेरे से। प्रो मतलब आगे और सिडेरे जो संस्कृत की सिद्ध धातु से आया है, जिसका मतलब है चलते जाना। तो प्रोसेस का मतलब है आगे बढ़ते जाना, विशेष रिजल्ट पाने के लिए कुछ खास स्टेप्स को रिपीट और रिफाइन करते जाना, दोहराते और सिद्ध करते जाना। यही प्रोसेस की प्रैक्टिकल डेफिनेशन होगी। प्रोसेस को समझने के लिए राहुल द्रविड़ से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकते। राहुल द्रविड़ अपने करियर की शुरुआत में टेस्ट बैट्समैन माने जाते थे। फिर 1999 में उनको अपनी ऑफ स्पिन पर काम करने बोला गया। सीधा इशारा था कि अगर आपको ओडीआई में जगह बनाए रखनी है तो टीम में अपना योगदान बढ़ाना पड़ेगा। फिर राहुल द्रविड़ काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्हें टेक्निक और प्रोसेस पर काम करने का मौका मिला। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने कभी पलट कर नहीं देखा। सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं कि राहुल द्रविड़ की मैच की प्रिपरेशन अलग लेवल की होती थी। अगले दिन की यूनिफॉर्म प्रेस की हुई, किट का सामान जमा हुआ, कमरे में कोने में बैट, जूते वगैरह सब जमे हुए। सचिन मजाक में कहते हैं कि मैच के दिन क्या ब्रेकफास्ट खाएंगे, ये भी राहुल द्रविड़ का एक दिन पहले से तय होता था। उनकी वाइफ विजेता द्रविड़ कहती हैं कि 2003-04 ऑस्ट्रेलियन टूर में मैंने राहुल द्रविड़ के रूटीन्स और प्रोसेसेस देखे। मैच के दिनों राहुल द्रविड़ को एकांत चाहिए। उन दिनों उनको जल्दीबाजी और दूसरी चीज़ों में बिजी रहना पसंद नहीं। जब हम बच्चों के साथ टूर में जाते तो 2 कमरे लेते। मैच के एक दिन पहले और सुबह गेम के लिए निकलने से पहले राहुल दूसरे कमरे में जाकर विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन करते। विजेता कहती हैं कि राहुल मेडिटेशन के बाद बहुत जल्दी जोन में आ जाते हैं। इतनी जल्दी जोन में आने के लिए उन्हें सालों की प्रैक्टिस लगी है। जब दूसरे इंटरव्यू में राहुल द्रविड़ से पूछा गया तो वे कहते हैं कि मैच से पहले मैं खूब नेट प्रैक्टिस करता हूँ। जब संतुष्ट हो जाता हूँ तो रुक जाता हूँ। मैं पिच और बॉलर्स के बारे में, उनकी ताकत और कमज़ोरी के बारे में सोचता हूँ। अगर उनको पहले खेला है तो दिमाग में रिप्ले करता हूँ, अगर नहीं तो बॉलर्स के वीडियो देखता हूँ और विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर बॉलर ने मुझे पहले आउट किया है तो मैं अपनी गलतियाँ याद करके सुधारने की कोशिश करता हूँ। राहुल आगे कहते हैं कि मैच के दिनों में रिलैक्स्ड रहने की कोशिश करता हूँ। मैं जल्दी उठता हूँ जिससे मुझे किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी ना करनी पड़े। फिर बड़े आराम से नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, ग्राउंड पर भी जल्दी पहुँच जाता हूँ। अगर आप सुबह रिलैक्स्ड रहते हो तो पूरे दिन मूड अच्छा रहता है और इसका असर क्रीज पर दिखता है। दोस्तों, उसी तरह राहुल द्रविड़ का गेम से बाहर निकलने का भी प्रोसेस है। हम लोगों को समझना होगा कि राहुल द्रविड़ ने कई एक्सपेरिमेंट्स, सलाह मशवरे के बाद ये प्रोसेस तैयार किया होगा और हर बार अपनी परफॉर्मेंस और मैच के अनुसार वे अपने प्रोसेस को लगातार रिफाइन करते रहे होंगे। प्रोसेस कैसे बनाते हैं? बड़ा सिंपल है।
जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो उसे रिजल्ट लेवल पर ना सॉल्व करते हुए ये देखिए कि इसमें सबसे ज़रूरी कौन से स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। कुछ स्टेप्स होंगे जो आप इग्नोर करते होंगे, कुछ स्टेप्स के बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना भी ज़रूरी है। नहीं तो आप तैयारी के बीच बार बार उदास और डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। आप संतुलन और कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते हो, कब करते हो और कैसे करते हो, ये है प्रोसेस के सामने रूटीन बच्चों का खेल है, क्योंकि प्रोसेस में आप हर बार ज़रूरी स्टेप्स को रिफाइन करते जा रहे हैं। इसी तरह वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने का प्रोसेस है। पहले जितने भी आइडियाज़ आते हैं और जो आप लोग देते हैं वो सब एक जगह लिख लिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पाइपलाइन। फिर उसमें पिछले वीडियोस पर व्यूज़, सीरीज़ और ट्रैफिक के हिसाब से कुछ टॉपिक्स चुने जाते हैं। फिर हफ्ते के 7 दिन सुबह 2-3 स्क्रिप्ट पर एक साथ लिखना शुरू करते हैं। फिर उसी तरह स्क्रिप्ट पॉलिश करने के, रिसर्च करने के और बाकी चीज़ों के अपने प्रोसेस हैं। नेवी सील का लर्निंग प्रोसेस है कि वो हर मिशन के बाद डिब्रीफिंग का विस्तृत प्रोसेस पूरा करते हैं। डॉक्टर सर्जरी के समय चेकलिस्ट के हिसाब से काम करते हैं। ये चेकलिस्ट WHO और दूसरी बड़ी मेडिकल एसोसिएशन से स्वीकृत होती हैं। यह प्रोसेस इसलिए कि गंभीर हालत में भी डॉक्टर और स्टाफ से कोई चूक ना हो। इन सारी बातों से हम ये भी सीखते हैं कि हमें रिजल्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम और प्रोसेस पर काम करने की ज़रूरत है। जब हम गोल्स बनाते हैं तब हम अपने मन में एक बात मान लेते हैं कि जब मैं रिजल्ट पालूंगा तब खुश हो जाऊंगा। मैं खुद कितनी अनगिनत बार इस परेशानी में खुद को डाल चुका हूँ, क्योंकि इससे ये भावना पैदा हो जाती है कि जब तक गोल पूरा नहीं होगा तब तक मैं अधूरा हूँ। ये अपने गोल्स को देखने का बहुत संकीर्ण नज़रिया है, क्योंकि अगर आप सही चीज़ भी कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे और बार बार कुछ नए तरीके और नए टाइम टेबल के बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस को आगे रखते हैं और इसके प्यार में पड़ जाते हैं तो फिर आप अपने आप को हर दिन खुश रहने की अनुमति देते हैं। अगर आप लंबा खेलना चाहते हो तो आपको हर दिन खुश रहना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस गोल्स रिजल्ट गोल्स से बड़े होते हैं। येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर केली डी ब्राउनेल अपनी रिसर्च में योयो इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे लोग पहले वजन कम करते हैं, फिर दोबारा बढ़ा लेते हैं, कई बार पहले से ज़्यादा। योयो इफेक्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोल्स और प्रोसेस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझने का। रिसर्च में देखा गया कि 60% लोग घटाया हुआ वजन 1 साल में ही दोबारा बढ़ा लेते हैं और 20% लोग तो जितना खोया था उससे भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और यही बाकी चीज़ में भी हो रहा है। जब हम गोल बनाते हैं तो उसे पूरे जोश और खरोश से पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी वापस अपने हालात पर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी तक किसी भी पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि गोल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शन के जंगल में गोल का शिखर आपको सही रास्ता, सही प्रोसेस चुनने की दिशा देता रहेगा। गोल्स केवल दिशा दे सकते हैं। आपकी प्रोग्रेस, स्पीड और खुशी आपके प्रोसेस और सिस्टम्स पर निर्भर करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हर्षा भोगले की IIMA स्पीच के ऊपर 2 वीडियोज़ और देखिए। उसमें हमने प्रोसेस, एक्सेलेंस और कई इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस की हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।